नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुजुर्ग मरीजों को बड़ी राहत, अब आयुर्वेदिक अस्पताल में मिलेगी निःशुल्क ओपीडी की सुविधा। शिमला के छोटे शिमला स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को हुए रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल के विकास कार्यों के लिए 60 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से निःशुल्क ओपीडी, रेफरल मरीजों के लिए एम्बुलेंस सुविधा, पंचकर्म सेवाओं के विस्तार और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। हिमाचल के इस जिले में बढ़े HIV के मामले, नशे की लत बनी सबसे बड़ी वजह, प्रशासन में मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में HIV के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन का कहना है कि नशे की बड़ी मात्रा, खासकर एक ही सिरिंज के इस्तेमाल की वजह से HIV के साथ साथ हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में मोबिलाइजेशन फॉर एड्स सुरक्षा, जिला सामुदायिक संस्थान समूह और जिला एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण समिति की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीमारी की रोकथाम और जागरूकता को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। वीरभद्र सिंह से सियासी अदावत और सीएम बनने की अधूरी हसरत, जब मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए कौल सिंह। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के एक सबसे बड़े अध्याय का अंत हो चुका है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड 8 बार विधायक रहे और प्रदेश कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में ठाकुर कौल सिंह ने सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में संत रामपाल से मुलाकात करने के दौरान उन्होंने अपने संन्यास की बात पहली बार खुले तौर पर की। लालच बुरी बला है, विदेशी निसंतान दंपत्ति की करोड़ों की संपत्ति का वारिस बनने के चक्कर में लाखों की चपट। कहते हैं लालच बुरी बला है। इसका उदाहरण शिमला में सामने आया। विदेश में रहने वाले निसंतान दंपत्ति की करोड़ों की संपत्ति का वारिस बनने के चक्कर में करीब 11 लाख रुपए की ठगी का शिकार हुआ। फोन पर हुई बातचीत में इटली में रहने वाले पति पत्नी ने सबसे पहले भरोसा जिताया। इसी झांसे में आकर उसने अलग अलग खातों में किश्तों में पैसे भेज दिए। जब सच्चाई सामने आई तब उसके पांव तले जमीन खिसक गई और फौरन पुलिस का दरवाजा खटखटाया। हिमाचल के लाखों राशन कार्ड धारकों का इंतजार हुआ खत्म। डिपो में इस माह मिलेगी चीनी का कोटा। सस्ता राशन डिपो में मिलने वाली सस्ती चीनी का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रबंधनों के बाद चीनी की सप्लाई शुरू हो चुकी है, जिसे लंबे समय से अपना नियमित कोटा न मिलने का इंतजार कर रहे राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक नीति, उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली। सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति लागू करने जा रही है, जिसके तहत उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध और सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। चंडीगढ़ में आयोजित द इंडस एंटरप्रेन्योर की 23वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने हिमाचल को निवेश के लिए देश का सबसे उपयुक्त और सुरक्षित राज्य बताया। हिमाचल को एक पावर सरप्लस राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। 7 साल से फरार महिला उद्घोषित अपराधी लुधियाना से गिरफ्तार। पुलिस जिला नूरपुर की उद्घोषित अपराधी सैल को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने NDPS एक्ट के 2 मामलों के लंबे समय से फरार चल रही महिला उद्घोषित अपराधी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार राजेश कुमारी पत्नी राकेश कुमार निवासी गाँव तमोड़ा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, थाना इंदौरा में वर्ष 2019 और 20 में दर्ज NDPS एक्ट के 2 मामलों में फरार थी। ज्येष्ठ रविवार को उमड़ा बाबा के दरबार में जन सैलाब, जयकारों से गूंजता रहा परिसर। बाबा बालकनाथ मंदिर देवसित में जुलाई माह के ज्येष्ठ रविवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शनिवार रात से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था और पूरी रात बाबा जी के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता रहा। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर ने पूरी रात मंदिर के कपाट खुले रखे, ताकि दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा जी के दर्शन कर सके। मंदिर प्रशासन के अनुसार ज्येष्ठ रविवार पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर व अन्य राज्यों से करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने बाबा जी के पवित्र गुफा मंदिर में माथा टेका।
चिट्टा मामले में फरार किन्नौर की महिला तस्कर चंडीगढ़ से गिरफ्तार। कोर्ट ने जारी किए थे गैर जमानती वारंट। हिमाचल प्रदेश में नशा माफिया के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। इसी कड़ी में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज नशा तस्करी के एक अहम मामले में फरार चल रही एक महिला आरोपी को शिमला पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी महिला लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर एक राज्य से दूसरे राज्य में छिप रही थी। हिमाचल की इस पंचायत ने शादी में फिजूल खर्ची पर लगाई रोक। नियम तोड़ने पर लगेगा 51,000 रुपये का जुर्माना। सिरमौर जिले की संखोली पंचायत ने शादी समारोह में बढ़ती फिजूल खर्ची रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। पंचायत के फैसले के अनुसार अब विवाह सादगीपूर्ण तरीके से होंगे और दुल्हन केवल मंगलसूत्र, नाक की तीली, कानों के झुमके और पायल ही धारण करेगी। इसके साथ ही मामा खर्च की परंपरा, उपहारों के लेन देन पर भी रोक लगा दी गई है। पंचायत ने स्पष्ट किया कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर 51,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।